हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 5 के जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो हमारे पास कंसेप्ट है लेसन नंबर 9 हमारा इनइक्वालिटी। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। जिसने तक वीडियो ना देखी हो पहले जाकर आराम से वो वीडियो देखना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाए। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट है इनइक्वालिटी एक्सियोम्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं फिर एक्सियोम्स हैं जिनके जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारी इनइक्वालिटी है वो कैसे मेजर करेंगे फिर कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं करके सारी प्रिंसिपल्स को। 7 प्रिंसिपल हमें डिस्कस करने हैं। अब इसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है पहले समझते हैं। एक्सियोम का मतलब क्या होता है। एक्सियोम हेल्प इन कंपेयरिंग द अवेलेबल मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड चूजिंग the inequality measures index which possesses the desirable properties। यानी कि देखो इनइक्वालिटी के ऊपर हम लोगों ने अलग अलग तरह की जो प्रिंसिपल्स वो बना रखे हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसके बेस पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। यानी कि इनइक्वालिटी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी के हिसाब से अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। तो जब हमें लगेगा कि इनइक्वालिटी हमारी इकोनॉमी की इस तरीके की है तो हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ताकि हमें डिजायरेबल रिजल्ट मिल पाए उससे। अब सपोज करो इनइक्वालिटी है किसी और टाइप की, आपने लगा दिया कोई और प्रिंसिपल, तो क्या कोई बेनिफिट है उस पॉलिसी को, उस प्रिंसिपल को लगाने का? नहीं, क्योंकि वो वहां पे अप्लाई ही नहीं की जा सकती, वो खराब हो जाएगी वहां पे। इसलिए हमें जो भी एक्सियोम्स है फिर जो पॉलिसीज हैं या फिर जो भी हमारे प्रिंसिपल्स उन्हें सोच समझ के लगाना पड़ता है ताकि हमें डिजायरेबल रिजल्ट मिले। तो वही चीज है कि जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होगी ना तो हम वही वाला एक्सियोम या फिर इनइक्वालिटी के लिए वही हम प्रिंसिपल चूज करेंगे। अब आता है हमारे पास ये 7, देखते हैं 7 का मतलब क्या क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, द पिकॉट-डाल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर। अब ये क्या है, इसको मेनली डाल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं, पीटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 है, या तो आपको इनइक्वालिटी कम करनी है या फिर आपको इनइक्वालिटी बढ़ानी है। मतलब इनइक्वालिटी बढ़ाने किसको, सबको तो कमी करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों की बात करते हैं। यानी कि डाल्टन्स ने दोनों की बात करी है, इनइक्वालिटी को इंक्रीज करने की भी, इनइक्वालिटी को डिक्रीज करने की भी। अगर मैं इनइक्वालिटी को इंक्रीज करने की बात करूं तो वो कब बढ़ेगी, जब हम गरीबों का पैसा अमीरों तक पहुंचाएंगे। यानी कि जब गरीबों से पैसा लें और अमीरों को और अमीर बनाए, गरीबों को और गरीब बनाए, इस तरीके से क्या होगा, इनइक्वालिटी का जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये तरीका हो गया। एक होता है इनइक्वालिटी को डिक्रीज करना, उसके लिए डाल्टन ने क्या बोला कि भाई अमीरों से पैसा लो, मतलब कोई एक तरीका ढूंढो जहां से अमीर जो है वो पैसा दे किसको, गरीबों को। हो सकता है जॉब में जो परफॉर्म करके उन्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड करे, किसी भी तरीके से उन्हें पैसा दे ताकि जो गैप है इनइक्वालिटी को क्या हो जाए, कम हो जाए। तो रिसोर्सेज जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारा किसने बोला, डाल्टन्स ने। तो उम्मीद आपको ज्यादा तो क्लियर हो गया होगा। पढ़ लेते हैं इसने क्या क्या पॉइंट दिए। इसने बोला when there is in a transfer of an income from richer to poorer individuals indexes should fall। तो क्या होगा, इंडेक्स जो है इनइक्वालिटी का गिरेगा। सिंपल सी बात है, अगर रिचर लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं वो अगर गरीबों को पैसा देंगे तो सिंपल सी बात है इनइक्वालिटी कम होगी, और जैसे इनइक्वालिटी कम होगी इनइक्वालिटी का इंडेक्स अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बोली should fall with a progressive transfer whereas indexes should rise। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो इंडेक्स बढ़ना भी शुरू हो जाएगा with a regressive transfer from poorer to richer individuals। अगर जो पुअर है वो अपना सारा पैसा रिचर्स को देना शुरू कर दे तो इस तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं हार्म देखने को मिलेगा और इनइक्वालिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट था हमारे पास जिसमें डाल्टन के प्रिंसिपल को पढ़ा हमने। दूसरा हमारे पास क्या है, वीक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, डब्ल्यूपीटी। इसका मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी में जो है वो चेंज भी इस अकॉर्डिंग आएगा कि इनकम ट्रांसफर किस अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर इनकम ट्रांसफर जो है वो काफी तेजी से हो रहा है अमीरों से लेके गरीबों के पास, तो इनइक्वालिटी उतनी ही तेजी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर लेकिन इसका उल्टा हो रहा है यानी कि गरीबों का पैसा अमीरों के पास जा रहा है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी उतनी तेजी से राइज करेगा। वही सेम चीज यहां पे है। तो इट मींस दैट व्हेन देयर्स एन इनकम ट्रांसफर द इनइक्वालिटी इंडेक्स शुड चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे इनकम ट्रांसफर होगी, ठीक है, वैसे ही इनइक्वालिटी में चेंज देखने को मिलेगा।
तीसरा पॉइंट क्या आता है, बिल्कुल इसका उल्टा, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ट्रांसफर। अब स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ट्रांसफर क्या है, एनी चेंज इन इनइक्वालिटी कॉज्ड बाय इनकम ट्रांसफर। अगर हमें किसी भी तरह का इनइक्वालिटी में चेंज करना है तो कहीं ना कहीं हमें इनकम ट्रांसफर करना पड़ेगा। बिना इनकम ट्रांसफर करे, वही बात डाल्टन ने बोली थी, बिना इनकम ट्रांसफर करे हम इनइक्वालिटी में बहुत जल्दी से चेंजेस नहीं कर सकते। अब यही पर देख रहे होगे कि अमीर जो है वो और अमीर कैसे होते जा रहे हैं, वो अपनी नई नई गुड्स, नई नई सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहते हैं जिनको गरीब लोग बाय करते हैं। तो जो भी पैसा है गरीबों के पास, वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट ना होने की बजाय, सेव ना होने की बजाय जा रहा है किसके पास, अमीरों के पास। मतलब उनका काम क्या होता है, एक तरीके से हैबिट लगवाना उस चीज की। जैसे ही आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज की, तो उस चीज का बेनिफिट किसको मिलता है, रिचर पर्संस को देखने को मिलता है। जिस तरीके से इनइक्वालिटी लगातार राइज करती रहती है, तो वही सेम बात यहाँ पे है। तो एनी चेंज इन इनइक्वालिटी कॉज्ड बाय इनकम ट्रांसफर, अगर हमें किसी तरह का चेंज करना है इनइक्वालिटी के अंदर, तो हमें कहीं ना कहीं इनकम ट्रांसफर्स में चेंज करने होंगे। शुड ओनली डिपेंड ऑन हाउ अपार्ट इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड। और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है इंडिविजुअल रैंक्ड है, मतलब कौन किस रैंक में बैठा हुआ है, अमीर के और गरीबी के। रैंक्ड रिगार्डलेस ऑफ द वेयर दे स्टैंड इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इससे फर्क नहीं पड़ता उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। अगर इनकम ट्रांसफर, अगर इनइक्वालिटी को घटाना चाहते हैं तो घटा भी सकते हैं, बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो डिपेंड करता है आपको इनइक्वालिटी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। इसके बाद हमारे ये 3 पॉइंट एक ऑलमोस्ट एक ही तरीके के थे डाल्टन्स प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर के बेस्ड पे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डाल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर कहता क्या है। अब आता है कुछ छोटी मोटी बातें वो डिस्कस करते हैं, मतलब आखिर के कुछ हमारे प्रिंसिपल और हैं। स्केल इनवेरिएंस। अब ये स्केल इनवेरिएंस क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात तो बता दूं, इसे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, यानी कि कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हैं जिनके जरिए हम इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के। अब क्या है हमारे पास स्केल इनवेरिएंस। अब स्केल इनवेरिएंस क्या है, देखो, इनइक्वालिटी इंडेक्स डज नॉट चेंज व्हेन ऑल ओरिजिनल इनकम्स आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। मैं एक बात और कर देता हूं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। अगर आप कभी भी किसी की भी इनकम को, सपोज करो एक कंट्री में बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर मैं सबकी इंडिविजुअल इनकम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, तो क्या उसका फर्क इनइक्वालिटी में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का लेवल सेम ही रहेगा। सपोज करो एक कंट्री के अंदर जितनी पॉपुलेशन, सबकी इनकम 2 टाइम्स हो गई, तो सबकी इनकम 2 टाइम्स हुई है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी 2 टाइम्स अपने आप ही हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनकम 2 टाइम्स होगी तो परचेजिंग पावर बढ़ गई सबकी, सबके सब डिमांड करेंगे, प्राइस राइज अप होकर वहीं पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि इनइक्वालिटी जहां थी वहीं पे रहेगी। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। सपोज करो अगर मान लो किसी अमीर पर्सन की, किसी गरीब पर्सन की इनकम, मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, सिर्फ मान लो कि किसी की इनकम 10,000 रुपए है, ओके, दूसरा पर्सन है जिसे मैं अमीर कह सकता हूं, उसकी इनकम 20,000 रुपए है, तो हम जानते हैं कि इसकी इनकम इससे क्या है, 2 टाइम्स है इस टाइम पे, मतलब अमीर जो है वो 2 गुना है गरीब से। तो अगर मान लो मैं इसकी इनकम जो है वो 10,000 से 20,000 कर दूं, मैं 2 टाइम्स कर दिया, और इसको भी सेम से मल्टीप्लाई कर लेता हूं 20 से 40, क्या इनइक्वालिटी को फर्क पड़ा? अभी भी तो इनकम 2 टाइम्स ही है, इसकी इनकम 20 है, उसकी 40 है। और अगर मैं यहीं पे डिवाइड कर देता, अगर मान लो मैं इसकी इनकम 10,000 से आधी कर दूं, यानी कि 5,000 कर दूं, और इसकी 20,000 से आधी कर दूं, 10,000 कर दूं, तो अभी भी 2 टाइम्स है। यानी कि अगर हम इंडेक्स को किसी भी, मतलब इनइक्वालिटी के इंडेक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, उससे इनइक्वालिटी पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी सेम लेवल पे रहती है। उसको हम ऐसे दिखाते हैं, तो ये हमारा बनेगा वाई स्टार कह सकते हो। तो ये वाई स्टार क्या दिखा रहा है कि भाई जो इनइक्वालिटी है वो अब कितनी है, तो लैम्डा y1 से मल्टीप्लाई करी, मतलब ये y1 क्या है, पहले इंडिविजुअल की इनकम, तो उसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिए। ये लैम्डा होता है, जैसे ग्रीक सिंबल होते हैं अल्फा बीटा गामा, मैथ से पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो लैम्डा y1, लैम्डा y2, लैम्डा y3, लैम्डा yk, लैम्डा yn, तो ये सबकी इनकम जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए इनइक्वालिटी में किसी तरह का प्रभाव यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। फिर क्या आता है हमारे पास 5th पॉइंट, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। अभी ट्रांसलेशन इनवेरिएंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। इट मींस दैट इनइक्वालिटी इंडेक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है कि जो इनइक्वालिटी है उसमें किसी प्रकार चेंज देखने को नहीं मिलेगा व्हेन सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल इनकम्स। अगर मान लो किसी की ओरिजिनल इनकम में मैं कोई अमाउंट जोड़ दूं या किसी अमाउंट को माइनस कर दूं, तो उससे भी इनइक्वालिटी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, या तो पूरी कंट्री की इनकम सेम लेवल से बढ़ाई है या सेम लेवल से घटाई है, तो इस चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम लेवल पे रहती है। वही चीज यहाँ पे है, जैसे मान लो ये y1 है, पहले इंडिविजुअल की इनकम, इसको भी हमने थीटा से इंक्रीज कर दिया, y2 थीटा से इंक्रीज, थीटा क्या है, फिर से ग्रीक सिंबल आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, yi थीटा 1 y के थीटा, तो सबकी इनकम को हमने क्या किससे बढ़ाया, कोमा है,
है, थीटा से बढ़ाया है, तो इसलिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी। और अगर मैं यहीं पे थीटा से माइनस भी कर देता तो भी इनकम क्या रहती, सेम ही रहती, सॉरी इनकम बोल रहा हूं, इनइक्वालिटी सेम ही रहती। तो हमने अब तक ये क्या सीखा, इन दो थ्योरम्स में हमने ये सीखा कि इनकम को चाहे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सबकी इनकम की बात कर रहा हूं, एक की नहीं, सबकी इनकम को चाहे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप किसी नंबर से डिवाइड कर लो, चाहे उसमें कोई भी नंबर जोड़ लो सभी की इनकम में, कोई भी नंबर माइनस कर लो, इससे इनइक्वालिटी पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी सेम ही रहती है। तो ये था हमारा यहां तक का। आगे क्या है हमारे पास, 6 पॉइंट देखो, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्या है देखते हैं, इनइक्वालिटी इंडेक्स शुड रिमेन सेम इवन इफ वी डुप्लीकेट ओरिजिनल पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन को डबल भी कर देंगे तो भी इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम लेवल की रहेगी। सपोज करो हम लोगों ने ना हर एक पर्सन की जो इनकम है, ठीक है, उसको एक तरह से 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि हम उस जैसा एक और पर्सनैलिटी इस दुनिया में ले आए, तो होगा क्या, सबकी अभी भी इनइक्वालिटी जो है सेम लेवल पर रहेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन सेम रेट से बढ़ गई है, इनकम भी सेम रेट से बढ़ गई है। इस तरीके से इनइक्वालिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वही चीज टेबल यहाँ पे बनाई मैंने y स्टार की, y1 यानी कि 2 पर्सन हो गए अब जिनकी इनकम y1 है, 2 पर्सन जिनकी इनकम y2 है, 2 पर्सन जिनकी इनकम yi है, यानी कि हर एक सेम लेवल की इनकम के 2 पर्सनैलिटीज हैं, तो इनइक्वालिटी का लेवल भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इन सारे केसेस में इनइक्वालिटी का लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अब जो 7th है वो क्या है, डिकम्पोजिबिलिटी। अब ये डिकम्पोजिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। तो कनेक्शन बिटवीन द ओवरऑल इनइक्वालिटी ऑफ एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इनइक्वालिटी विद इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि देखो, कनेक्शन बिटवीन द ओवरऑल इनइक्वालिटी। अब हम करते क्या है कि हम लोगों ने ग्रुप्स बना लिए इनइक्वालिटी चेक करने के लिए, क्योंकि समाज में जो है हर तरह के ग्रुप होते हैं। मतलब हमने एक तरह से पॉवर्टी का लेवल सेट कर दिया कि इतनी इनकम के बीच में कितने बंदे हैं, इतनी इनकम के बीच में कितने बंदे हैं, ठीक है। तो और इनकम, इससे फालतू वाले इनकम, मतलब इनकम स्लैब्स डिसाइड कर दिए कि जैसे सपोज करो मैं से बना दूं कहीं पे कि भाई 10,000 से लेके 1 लाख तक कितने लोगों की इनकम है, ऐसे ही 1 लाख से लेके 10 लाख तक कितने लोगों की इनकम है, ऐसे ही और स्लैब बना सकते हैं 10 लाख से मतलब जो भी वैल्यू हो सकती है ऊपर, अब इससे किसकी इनकम है। तो हमने अलग तरह के बना दिए, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और फिर ये चेक करना शुरू किया कि डिफरेंट पार्ट्स में किस लेवल की इनइक्वालिटी है। तो ये एक और तरीका होता है डिकम्पोजिबिलिटी चेक करने का। तो कनेक्शन बिटवीन द ओवरऑल इनइक्वालिटी, हम यहाँ पे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें कि ओवरऑल इनइक्वालिटी में कितने कितने पर्सन आ रहे हैं, और फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी विद इन डिफरेंट पार्ट्स, ताकि हम अलग अलग पार्ट्स में इनइक्वालिटी को चेक कर पाए। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ एक्सियोम थे जो हमने ये देखा कि जिसके जो हमारी हेल्प करते हैं इनइक्वालिटी को चेक करने में। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे थ्योरम से, सारे एक्सियोम से, सारे प्रिंसिपल क्या क्या कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था हमारा, डेल्टन्स का। डेल्टन प्रिंसिपल बिल्कुल मत भूलना कि किस तरीके से हम इनइक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं, मतलब डिक्रीज कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कुछ थ्योरम्स को। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसे कुछ फॉर्मूले के बारे में और समझेंगे कि हम इनइक्वालिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, किसी भी तरह का डाउट रह जाए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और सिलेबस में कई बच्चे ये बोल रहे सिलेबस कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिलेबस सोल्व के अकॉर्डिंग ही है, तो सिलेबस को लेके बिल्कुल टेंशन मत लो। और जो भी टॉपिक्स अगर बचे हुए रह गए होंगे उनको मैं सीरीज के कंप्लीट होने के बाद एक एक करके उन डीडी टॉपिक को भी मैंने छोड़ दिए हैं बीच में, उन्हें भी कंप्लीट करवा दूंगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।